नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये सुनने के बाद में आपके होश उड़ जाएंगे और आप कभी भी अकेले कहीं जाने की नहीं सोचेंगे। जहाँ हॉस्पिटल के अंदर एक मरीज़ अपने लिए अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहा होता है, उसके सदस्य, उसके पारिवारिक जो उस अटेंडेंट होते हैं, वो उसके लिए प्रेयर कर रहे होते हैं। वहीं पे एक ऐसी लड़की के साथ कुछ ऐसा कांड होता है कि उसके बाद में पूरा का पूरा हॉस्पिटल, ना सिर्फ हॉस्पिटल, पूरा राज्य और देश की आंखें चौंधिया जाती हैं। हॉस्पिटल से एक 17 साल की लड़की अचानक से गायब हो जाती है, जो अपने चाचा जी के केयर में करने के लिए आई थी, अटेंडेंट बन के आई थी उसकी चाची के संग। अचानक से हॉस्पिटल से गायब हो जाती है। वहीं पे उसको कोई एक 24 साल का लड़का ट्रैक कर रहा होता है। जब पता लगते ही कि ये नाम की लड़की अब यहाँ पे हॉस्पिटल में आ चुकी है, जैसे ही उसको खबर लगी, उसने 2 मोहरे आगे किए और उनमें से एक लड़की जाती है, उसको बहला फुसलाती है, उसके कान में कुछ कहती है। पता नहीं उसने ऐसा क्या कान के अंदर कहा कि वो लड़की तुरंत तैयार हो गई, बाहर आई। बाहर आते के साथ ही अचानक से वहाँ से भी वो गायब हो जाती है और सीधे मिलती है जंगल के अंदर। और जंगल के अंदर जिस अवस्था में मिलती है वो आपको वीडियो में पता लग ही जाएगा। दोस्तों, वो अनजान लड़की जिसको पीड़िता जानती भी नहीं है, जो हॉस्पिटल के अंदर थी, वो लड़की जानती भी नहीं है, फिर उसके कहने पर कैसे वो बाहर चली गई, आखिरकार उसने क्या कहा और इस लड़की के साथ आखिरकार उस जंगल के अंदर क्या क्या हुआ, पूरी वारदात मैं आपको सनसनीखेज तरीके से सुनाने वाला हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इंस्टाग्राम पे किया गया प्यार और दोस्ती आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, आप इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते हो। दोस्तों, मेरा नाम उमाशंकर है। नमस्कार आप सभी को। मैं ऐसी कहानियाँ आपके लिए जागरूक करने के लिए लाता रहता हूँ, ताकि समाज में हो रहे आपराधिक घटनाओं के बारे में आप जान के सजग रह सकें। अगर आप चैनल पर नए आएँ तो सब्सक्राइब करें। आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, चैनल पर कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि आने वाली वीडियो में आपका नाम लिया जाए। 17 मई 2026 को उड़ीसा के झारसुगुड़ा ज़िले के अंदर एक बड़ा उच्च हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल, सारी सुविधाएं हैं। उसके अंदर एक आदमी एडमिट हो जाता है। उसकी वाइफ होती है, साथ में उसकी भतीजी होती है। अब भतीजी और वाइफ उसकी केयर करने के लिए, वहाँ पे देखभाल करने के लिए रुके होते हैं। जनरल वार्ड में वो व्यक्ति एडमिट होता है। अब अक्सर जनरल वार्ड में भीड़ भी रहती है, स्टाफ भी रहता है, किंतु रात का समय था, पूरा हॉस्पिटल में सन्नाटा छा चुका था, स्टाफ भी बदल चुका था और अंधेरे के अंदर ओपीडी भी बंद हो चुका था। गार्ड वगैरह भी कम ध्यान दे रहे थे, क्योंकि दिन के जो गार्ड थे वो जा चुके थे, नए गार्ड आ चुके थे। अब वहीं पे जब ये लड़की अपने चाचा के पास केयर कर रही होती है, वहीं 3 से 4 किलोमीटर दूर बुरोमाल नाम का एक इलाका पड़ता है, झारसुगुड़ा ज़िले के अंदर ही। वहीं पे 4 किलोमीटर दूर बैठा एक व्यक्ति 24 साल का, जिसका नाम राजा बेसन होता है, वो इसको ट्रैक कर रहा होता है। ये घर से कब गई, अब हॉस्पिटल पहुंच गई है। इसको ये जानकारियां मिलते ही वो अपना आगे का प्लान शुरू कर देता है। लड़की अभी तक अनजान थी। आखिरकार कौन था वो लड़का और कैसे उसने इसका ट्रैक किया और वो क्या चाहता था इससे। जब वो लड़के को पता हो जाता है कि रात का समय हो चुका है, लड़की हॉस्पिटल में मौजूद है, घर नहीं गई है, अब वो अपने आगे का प्लान प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद में वहीं हॉस्पिटल के अंदर अचानक से एक लड़का और एक लड़की एंटर कर जाते हैं। वो जनरल वार्ड के अंदर घुसते हैं, जिसके अंदर जो लड़का गया था, जिसका नाम आकाश प्रधान होता है, और जो लड़की गई थी उसका नाम तृप्ति नायक, 19 साल उम्र जिसकी होती है। एक औरत की सबसे बड़ी शत्रु होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो लड़की एंटर होती है, जनरल वार्ड में जाती है, वहीं उसकी चाची बैठी होती है और वो लड़की बैठी होती है अपने चाचा के पास। अब वो लड़की उसके पास जाके उस लड़की से कुछ कान में कहती है। उस कान में क्या कहा कि वो तुरंत वो लड़की उठ के चाची से बोलती है कि चाची मैं अभी बाहर आ रही हूँ, फिर वापस आती हूँ। उस लड़की को जो कुछ कहा वो आपको वीडियो में पता चल ही जाएगा, लेकिन वो लड़की तुरंत गेट से बाहर आ जाती है। वार्ड से बाहर आने के बाद में जो गलियाँ होती है, परिसर से बाहर आती है, और परिसर से बाहर आते ही तुरंत बाहर बैठा हुआ राजा बेसन उस लड़की को अचानक से गायब कर देता है। अब गायब होते ही वो लड़की अचानक से गई कहाँ,
आप सोच के देखिए हॉस्पिटल में कितने सारे लोग होते ही हैं, रात का समय बिल्कुल हो चुका होगा, लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो घूमता रहता है, क्योंकि एक नहीं सैकड़ों लोग वहाँ पे एडमिट होते हैं। किसी की डिलीवरी हो रही होती है, तो किसी का एक्सीडेंटल केस है, किसी का नॉर्मल केस है, तो वो हॉस्पिटल के अंदर ऐसा चलता रहता है। लेकिन गार्ड भी तो होने चाहिए, सीसीटीवी फुटेज भी तो होने चाहिए। वो उन्होंने क्यों नहीं कैप्चर किया उस चीज़ को, गार्ड ने क्यों नहीं ध्यान दिया, उसका भी आपको कारण पता चलेगा। अचानक से लड़की को ज़बरदस्ती हॉस्पिटल से गायब किया जाता है। जब उसकी चाची को वो बोल के आई थी कि चाची मैं अभी आती हूँ, वो आई नहीं। आधा घंटा 1 घंटा बीत जाता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो वहीं पे वॉशरूम को ढूंढती है, टॉयलेट को ढूंढती है, बाहर गलियों में जो अंदर हॉल के अंदर जो गलियाँ थी पूरी सुनसान पड़ी थी, रात का अंधेरा था, ओपीडी बंद हो चुका था, डरावना माहौल था। लड़की की चाची सब कुछ ढूंढ लिया, सभी जगह ढूंढ लिया, पूरे हॉस्पिटल को छान मारा, लड़की नहीं मिली। अब वो डर जाती है कि कोई ना कोई अनहोनी भतीजी के साथ होने वाली है। इधर पति मेरा एडमिट है, उसको मैं लाई थी, अब उसके साथ नया काम हो गया। वो डर जाती है, तुरंत हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को, नर्सेज को और गार्ड्स को ये सूचना दी जाती है। जैसी गार्ड्स को सूचना मिलती है तो वहीं पे तुरंत एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन को ये सूचना दी जाती है कि एक लड़की हॉस्पिटल से गायब हो गई। अब चूंकि मामला गवर्नमेंट हॉस्पिटल का है, जो तो अधिकारियों पे थोड़ा सवाल उठता है, सरकार पे सवाल उठता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर तो अगर गायब हो रहे तो इंसान सेफ कहाँ है। ये चीज़ें जब पुलिस को पता लगी तो पुलिस तुरंत एक्शन में आती है। एक्शन में आने का एक अलग से रीज़न ये भी था कि वो लड़की नाबालिग थी। अगर लड़की बालिग होती, 18-20 साल की होती, तो कह देते कि अपनी मर्ज़ी से गई थी, उसका अधिकार है, जा सकती है। लेकिन वो नाबालिग थी, इसका मतलब उसको ज़बरदस्ती अगवा किया गया है। पुलिस तुरंत हरकत में आती है और तुरंत के तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में उसकी चाची से पूछती है कि बताइए आखिरी बार आपने उसको कहाँ देखा। उन्हें कहा कि आखिरी बार इस रूम से वो बाहर गई थी, ये कह के कि मैं अभी आती हूँ। उन्होंने कहा कि आपसे कोई बात नहीं हुई, बताया नहीं कहाँ जा रही है, उसने कुछ नहीं बताया। बोला कि ठीक है। वो जैसे ही बाहर जाते हैं, उन्होंने गलियों में देखा लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। उसके बाद में कुछ लोगों से पूछताछ की गई कि क्या आपने अभी एक लड़की को देखा। उन्होंने कहा हमने देखा है, लेकिन 2 अनजान लोगों के साथ वो बाहर गई थी, उसके बाद में हमने भी नहीं देखा। गार्ड वगैरह से पूछा गया, कुछ जानकारी मिली नहीं। उसके बाद में उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखे मेन कैमरे के अंदर, मेन गेट के, वहाँ से निकलते हुए 3 लोग उसको लेके जा रहे हैं। टोटल 4 लोग बाहर गए हैं। उन्होंने देखा कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। फिर उसके बाद में उन्होंने उस लड़की का नंबर लिया, नंबर लेके उनके इंस्टाग्राम पे सारी चीज़ें सर्वेलेंस पे लगाई, तुरंत एक्शन लिया गया और सारी चीज़ें लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की गई। तब पता लगा कि वो एक लड़के से बात करती है, इंस्टाग्राम पे किसी से दोस्ती हुई है। जब ये सारी चीज़ पता लग गई तो उस लड़के को कांटेक्ट करके उसकी भी लोकेशन निकालने की कोशिश की गई। तो इन दोनों की लोकेशन मैच हो रही थी एक जंगल के अंदर। वहीं पास में एक जंगल लगता है, सुनसान इलाका, घोर घनघोर जंगल, वहाँ पे इसकी लोकेशन दिखा रही थी। पुलिस को तुरंत शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो गलत घटित होने वाला है। और ये होते ही पुलिस की एक टीम तुरंत निकल जाती है रेस्क्यू करने के लिए कि लड़की को तुरंत वहाँ से बचाना है। अगर खुदा न खास्ता कुछ अनहोनी हो गई और लड़की ज़िंदा ना बची तो बहुत बड़ा सवाल और मैटर क्रिएट हो जाएगा। वो तुरंत वहाँ पे जाते हैं, किंतु अफसोस वो जब तक वहाँ पे गए थे तब तक उस लड़के ने उस लड़की के साथ वो सब कर दिया था जो नहीं करना चाहिए था। उसने उस लड़की के साथ दरिंदगी की, उसके साथ हैवानियत की। आप हद तो तब हो जाती है कि वो जो लड़की 19 साल की तृप्ति नायक जो उसको वार्ड से लेकर गई थी, आराम से खड़ी खड़ी देख रही थी सब कुछ, वो बिल्कुल विरोध नहीं कर रही थी। एक लड़की शामिल, एक लड़का शामिल, उसकी निगरानी कर रहे हैं और वो लड़की उधर चीख रही है, चिल्ला रही है, उसके साथ गलत हो रहा है। आखिरकार क्यों उन्होंने मदद नहीं की? कौन था ये लड़का? मैंने आपको बताया कि इंस्टाग्राम पे जब चेकिंग हुई तब पता लगा कि कुछ दिन पहले ही इसके इंस्टाग्राम पे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है इस लड़की के पास। वो लड़का होता है बेसन, राजा बेसन, वहीं मैंने आपको बताया बुरोमाल का रहने वाला। उस लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आने के बाद में इनकी नॉर्मल हाय हेलो ही होती है। इनका कोई भी लव अफेयर वाली कंडीशन नहीं थी, ना ही आपस में प्रेम करते थे, ना ही कुछ इनके बीच में गलत था। सिर्फ और सिर्फ चैटिंग और सिर्फ दोस्ती थी, एज ए नोन थे बस इंस्टाग्राम पे, कभी फिजिकल भी नहीं मिले। लेकिन इस लड़के ने इससे बात कर करके इसका पता लगा लिया कि कहाँ है फ़िलहाल। जब इसको पता लग गया कि ये हमारे गांव के पास वाले हॉस्पिटल में है, जिसकी दूरी लगभग 3-4 किलोमीटर ही है, तो उसने सोचा कि आज इससे मिला जाए।
जब रात हो गया तो उसके मन में भी एक हैवान जाग गया कि रात का समय उसको बाहर बुलाते हैं, और बाहर बुलाने के बजाय उसने एक लड़की की मदद ली जो उसकी गांव की दोस्त थी और उसका एक दोस्त था। 3 लोग जाते हैं, खुद डर के मारे हॉस्पिटल के वार्ड के अंदर एंटर नहीं होता है और उस लड़की और लड़के को भेज देता है ताकि किसी को शक ना हो लड़की उसने इसलिए यूज़ करी। बहुत मास्टरमाइंड आदमी था कि किसी के स्टाफ को शक नहीं होगा लड़की देखकर, वो लड़की भी ये चीज़ नहीं सोचेगी, शक नहीं होगा। अब एक सुनसान हॉस्पिटल में, अनजान हॉस्पिटल में आप किसी की केयर करने के लिए रुके हो, आपसे बाहर से कोई एक लड़की आती है और आपसे कहती है कि आपका दोस्त, ये नाम लेके बुलाती है, तो शक होगा नहीं कि ठीक है आया होगा, बाहर चली जाती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि दरवाजे से बाहर कदम रखते ही उसका काल बैठा है और वहाँ से तुरंत अगवा करके सीधा जंगल लेके जाता है। लड़की और लड़के को निगरानी के लिए खड़ा कर देता है। राजा बेसन खुद उस लड़की के साथ दुष्कर्म करता है। उसके बाद में पुलिस वहाँ पे मौका वारदात पे पहुँच जाती है, बड़ी ही सावधानी से उस लड़की को रेस्क्यू करती है और ऑन द स्टेज वहीं पे ही उन दोनों लोगों को भी गिरफ्तार कर लेती है। साथ में जो मुख्य आरोपी है उसको भी अरेस्ट कर लेती है। 3 लोगों को वहाँ से गिरफ्तार किया जाता है, लड़की को रेस्क्यू कर लिया जाता है और वहाँ पे थाने लेके आते हैं, उनसे रिमांड लिए जाते हैं। इनके ऊपर पोक्सो एक्ट के नियम वगैरह जो सारी चीज़ें पुष्टि की जाएगी, करने के बाद इन पे जो है एक्ट लगाए जाएंगे, नियम धाराएँ लगेंगी काफ़ी सारी। हालांकि इसका पुष्टि हो चुका है कि इस लड़की के साथ गलत हुआ है। अभी फोरेंसिक रिपोर्ट अभी आ जाती है, उसके बाद में पता चल जाएगा। लड़की के बयान के आधार पे बताया गया है कि ये जो राजा बेसन है इसने इसके साथ गलत किया, दुष्कर्म किए। इन दोनों लोगों ने वहाँ पे निगरानी रखी, यही लोग मेरे को बहला फुसरा कर लेके गए। मैं बाहर तक तो गई थी मर्जी से, लेकिन उसके बाद में ज़बरदस्ती इन लोगों ने मेरे को पकड़ के जंगल में लेके गए और मारने धमकाने की मुझे जो है धमकियाँ दी गई। और वहाँ पे ले जाने के बाद में इसने मेरे साथ गलत किया, मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, मेरी इज्जत को तार तार किया। दोस्तों आप लोगों से मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या हम घर से बाहर निकलना बंद कर दें? क्या एक लड़की घर से बाहर जाना बंद कर दे, पढ़ाई बंद कर दे, कोचिंग बंद कर दे, या फिर बाहर मार्केट जाना बंद कर दे, या फिर फ्रीडम से घूमना बंद कर दे? एक लड़की आज कहाँ सेफ़ है? आप क्यों लोग मतलब इस चीज़ को नहीं सोचते हैं? लड़की हॉस्पिटल के अंदर गई थी, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल। यार आप लोग सोचिए ज़रा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर कितने सारे लोग हैं, वहाँ से अगवा हो जाती है। सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है? सिक्योरिटी गार्ड के साथ वो बाहर जा रही थी तो ऑब्जेक्शन क्यों नहीं, पूछा क्यों नहीं? और सीसीटीवी फुटेज के अंदर जब दिखाया जा रहा था कि वो जबरन उनको पकड़ के ले जा रहे थे, तो बाकी लोग कहाँ थे? ऐसा कांड हो गया है। अब इसके बाद में क्या एक्शन लिया जाएगा? पुलिस हरकत में है। इन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक मुख्य आरोपी, 2 सह आरोपी हैं। इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इसके लिए आप जो भी कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए लिखें। आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप ज़रूर बताएं। मैंने अपनी कहानी सुनाई, आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहे। आगे जो भी इसका अपडेट आएगा इस कहानी से, अगर कोई भी अगर इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी तो इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। मैं तो बस इतना ही कहूँगा, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री राम।